चलिए आगे से अगला लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 एक्सरसाइज 8A का सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड का जो डिवाइड है राइट साइड में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड का जो डिवाइड है लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा यहाँ पर 4 लेफ्ट साइड में आ गया मल्टीप्लाई के रूप में, तो देखिए 4x प्लस 7 हो गया। ठीक है, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन दिए और लेफ्ट साइड का जो डिवाइड है राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर के साथ। न्यूमरेटर 1 है ना, तो चलिए 9 माइनस 3x। चलिए कोई बात नहीं, 4 में मल्टीप्लाई होगा 16x। क्लियर? अब देखिए 4 में 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 28। चलिए 1 में तो यही उतर जाएगा टोटल। क्लियर है? अब ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल पार्ट है और ये वेरिएबल पार्ट है। तो ये वेरिएबल पार्ट कहता है इससे कि तुम मेरे तरफ आ जाओ, यानी कि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड आ जाओ। तो देखिए हमने क्या बताया था एक कॉन्सेप्ट कि लेफ्ट साइड ही वेरिएबल को रखेंगे, राइट साइड नंबर को या कांस्टेंट को रखेंगे, जिसको नंबर को ही कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, घबराने की बात नहीं है कि नंबर बोल रहे हैं तो कांस्टेंट भी बोल रहे हैं, ये अलग अलग है, नहीं, दोनों एक ही है। देखिए तो नंबर को देखिए वेरिएबल को बुला रहा है, तो ये कह रहा है कि आऊंगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए 60x प्लस 3x नंबर इस नंबर को बुला रहा है, तो ये भी कहता है कि आऊंगा लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। तो 90 माइनस 28 हो गया। अब देखिए 16 और 3 19x हो जाएगा। चलिए और इसमें से जब माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा और देखिए x करेंगे तो माइनस 19 और जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है ना तो राइट साइड में डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए डिवाइड, तो चलिए कट गया 1 मरतबे, तो यानी कि x इक्वल टू -1 क्या आएगा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अच्छा यहाँ पर देखने वाली चीज है, देखिए लेफ्ट साइड डिवाइड है तो राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ राइट साइड का डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए 7y प्लस 4 इक्वल टू -4 इंटू वाई प्लस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलिए 3 में 7y से मल्टीप्लाई होगा तो 21y हो जाएगा और 3 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12 होगा। इक्वल का साइन है, -4 में y से मल्टीप्लाई होगा तो -4y होगा और -4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा -8 होगा। चलिए अब देखिए लेफ्ट साइड का वेरिएबल कहता है, देखिए ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, तो लेफ्ट साइड का वेरिएबल राइट साइड से कहता है कि लेफ्ट साइड में आ जाओ, तो ये कहता है कि आ तो जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे चेंज होता है। 21 प्लस 4y, देखिए माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब इक्वल का साइन दे दिए, लेफ्ट साइड में वेरिएबल को रखना है, राइट साइड में नंबर को रखेंगे। देखिए राइट साइड में नंबर है -8, तो ये कहता है कि तुम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हो, तुम भी राइट साइड में आ जाओ। तो ये कहता है कि आ तो जाऊंगा, साइन चेंज होगा। तो देखिए राइट साइड में तो -8 है ही, ये प्लस है तो राइट साइड में ये भी जाकर के साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, तो 21 4 तो 25y आ गया और यहाँ पर -20। क्लियर है? अच्छा यहाँ मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए और y इक्वल टू -20/25 कट किए, 5 मतलब 5 कट जाएगा 4, यानी कि y का जो वैल्यूज आ गया कितना आया, y का वैल्यू -4/5। ये क्या हुआ, इसका आंसर हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23। देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात होती है कि मल्टीप्लाई है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखिए 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आया, 15 में -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15y आया। क्लियर है ना? ठीक है, माइनस का साइन है, चलिए -5 में y से मल्टीप्लाई किए 5 आया, -5 में 6 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो -30 आया। देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिएगा ध्यान से, लेफ्ट साइड में यहाँ पर डिवाइड में है तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 - 3y। क्लियर है? यहाँ अच्छे तरीके से लिख देते हैं 1 - 3y।
अच्छे तरीके से विजिबल है ना। चलिए यहाँ पर तो 30 है और 30 है, देखिए प्लस में है और यहाँ माइनस में है। चलिए इसको अपने घर भेज देते हैं। चलिए जी आप लोग जाइए, तो आप लोग का काम नहीं है। तो देखिए -15y अब -5y है, तो दोनों माइनस में है ना जी, तो माइनस का साइन देंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 20y आ चुका है। और देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 में -3 से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30y। अब देखिए राइट साइड में y है ना, यानी कि ये पार्ट वेरिएबल है और ये पार्ट वेरिएबल है। तो राइट साइड का कहता है ये लेफ्ट साइड वाला कि अब तुम हमारी तरफ आ जाओ। तो बार बार हम बोल रहे हैं ना कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड ही बुलाना है, तो ये वेरिएबल है तो इसको लेफ्ट साइड बुला रहा है। तो कहता है कि आ तो जाऊंगा लेकिन साइन चेंज होगा। तो कहता है कि इट्स ओके, परवाह नहीं करता हूँ, आ तो जा। तो प्लस देखिए -30 था तो +30y लेफ्ट साइड में आया तो ये 10। अच्छा देखिए दोनों में बड़ा कौन है, 30y, यानी कि इसका साइन क्या है, प्लस। तो चलिए प्लस 30 में से 20 माइनस किए तो 10y इक्वल टू 10। अच्छा अब देखिए ये y डिवाइड के रूप में हो जाएगा 10 1 मरतबे, तो कितना आंसर आ चुका है, y इक्वल टू 1। कोई डाउट नहीं ना। चलिए समझ में आ गया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 दम लॉलीपॉप है। देखिए कैसे क्या है, देखिए पहले तो इसका ऑपरेशन करेंगे, न्यूमरेटर का फिर डिनोमिनेटर का, ठीक है। जब यहाँ एप्लीकेशन है तो इसको अप्लाई करेंगे। चलिए 2x -7 माइनस प्लस 5x, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है। चलिए 9x -3 माइनस प्लस -4x हो गया, क्लियर ना। चलिए राइट साइड में क्या है, 7/6, नो प्रॉब्लम। अभी हम मूड में है तो देखिए 2x प्लस में है, 5x प्लस में है तो 7x लिख सकते हैं ना जी, ऐड कर दिए -7। चलिए ओके। अब देखिए यहाँ क्या है 9x, लेकिन माइनस में 4x है, तो 9x में से 4x माइनस हुआ, कितना आया 5x। चलिए 5x -3 इक्वल टू कितना है, 7/6 है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ घटना घटा देते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और राइट साइड का डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 में इससे मल्टीप्लाई होगा। देखिएगा 6 7x -7 इक्वल टू, देखिएगा ये राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। चलिए 7 × 5x -3। अच्छा यहाँ पर 6 में 7 से x से मल्टीप्लाई होगा तो 42x -42 इक्वल टू 35x -21। यहाँ लिख सकते हैं ना, 7 में 5x से मल्टीप्लाई किया 35x, 7 में -3 से मल्टीप्लाई किया -21। चलिए एक चीज यहाँ पर और राइट साइड में आते हैं यहाँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो 4x कहता है वेरिएबल, देखिए ये पार्ट वेरिएबल है, देखिए ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल इसको अपनी तरफ बुला रहा है। तो ये कहता है तो आ तो जाऊंगा लेकिन साइन चेंज होगा, तो कहता है कि इट्स ओके, इसका परवाह हम नहीं करते हैं। तो देखिए यहीं पर कर देते हैं, तो 42x -35x इक्वल टू, ये नंबर भी इस नंबर को बुलाएगा, नंबर है तो नंबर के साथ दोस्ती होती है, तो -21, तो ये राइट साइड में गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 42 हो गया, ठीक है। अब देखिए 42x में से 35x माइनस हुआ तो कितना आ गया, 7x और 7x लिख सकते हैं ना। अब देखिए -21 प्लस, तो प्लस है तो प्लस 42 में 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इक्वल टू 21। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए लिख दिया 21/7 और 3 मरतबे कट गया, यानी कि x इक्वल टू 3 क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए, देखिए ये वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, ये भी वेरिएबल है, देखिए राइट साइड में नंबर है, ये वेरिएबल है, तो लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल कहता है
कि राइट साइड में क्या कर रहे हो, आ जाओ लेफ्ट साइड में। ये कहता आ रहा हूं लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो कहता कि ओके कम। तो देखिए ये कम कम के चक्कर में ये आ चुके हैं लेफ्ट साइड में, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा a-2/3 इक्वल टू 1। चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा बाई कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं। चलिए अब हमारे का नाम है कि टोटल वेरिएबल है लेफ्ट साइड में, क्लियर है, तो हम एलसीएम लेंगे। ओके चलिए तो आइए जी हम एलसीएम लेने के लिए तैयार हैं। ये क्या, ये तो 6 एलसीएम आ चुका है, कोई बात नहीं। 1 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा, 6 में इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6m आ जाएगा। माइनस देखिए 2 में 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। चलिए 3 इंटू इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके प्लस प्लस साइन है, प्लस दिया। अब देखिए 3 में 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए 2 इसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए राइट साइड में 1 है, कोई बात नहीं। अब एक यहाँ पर खेला खेलेंगे, गेम होता है ना, बहुत मजा आता है। देखिए 6m, चलिए 6m 3 में m से मल्टीप्लाई होगा तो -3m, माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 में 1 तो +3 प्लस 2 में m से मल्टीप्लाई होगा 2m, 2 में -2 से मल्टीप्लाई होगा 4 -4। क्लियर है। अब देखिए 6 डिवाइड में है ना, तो राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब देखिए m, तो m यहाँ पर वेरिएबल है, m यहाँ है, m वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन 6m 2m प्लस है, तो पहले जिसकी संख्या ज़्यादा होता है ना, माइनस का संख्या वो ज़्यादा या प्लस का संख्या, पहले उसका फंक्शन करते हैं, ठीक है, यानी उसका हम ऑपरेशन करते हैं। तो 6m प्लस 2m 8m, चलिए -3m लिख दिया हमने। देखिए 3 और 4 क्या है, नंबर है, तो देखिए ये -4 अधिक है तो इसका सिंबल हो जाएगा। चलिए साइन माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1। चलिए राइट साइड में 6 है। ओके क्लियर है। अच्छा अब देखिए 8m में से 3m गया, कितना होगा 5m। अब देखिए माइनस है 1, लेफ्ट साइड में है, ठीक है, तो ये राइट साइड में चला जाएगा, तो राइट साइड में चला जाएगा। चलो पहले लिख लेते हैं। चलिए ये नंबर कहता है, ये नंबर इससे कहता है अरे तुम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हो, आओ ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो ये कहता है ओके, ये साइन राइट साइड चेंज करके राइट साइड में चला जाता है। तो देखिए कैसे, और 5m इक्वल टू 6 + 1, क्लियर हो गया। अब देखिए तो 5m इक्वल टू कितना हो गया, और 5m इक्वल टू 7 हो गया ना, 6 + 1 7। अच्छा m इक्वल टू कितना होगा, राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा, और यही हमारा जो सोच रहे थे आंसर के रूप में यही होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके चलिए देखिए इसमें क्या है, जब भी कोई भी मैथमेटिशियन, एक मजे की बात मैं बताता हूँ, ठीक है, जब भी कोई मैथमेटिशियन ऐसा मैथ देता है और चैप्टर का नाम हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो समझ जाना है कि जो भी स्क्वायर के फॉर्म में है वो कैंसिल होगा। क्या, जो भी स्क्वायर के फॉर्म में है वो कैंसिल होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए और पहले तो और तो हमारा खरीदा हुआ है, ठीक है, तो एक तरीके से देखिए यहाँ का डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा और राइट साइड का डिवाइड लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ना। ओके कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर 3x + 5 लिखा और ये आ चुका है मल्टीप्लाई के रूप में। चलिए ओके, और राइट साइड में देखिए 3x + 5, 3x + 4 है, और राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4x + 2। ये बहुत काफी लॉन्ग जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, मजे के साथ सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज देखिए 3x, देखिए पहले इससे ना क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, यही फंडा अपनाएंगे। ठीक, देखिएगा कैसे, 3x में 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 3x में अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 x में मल्टीप्लाई के रूप में। चलिए अब बात करते हैं, देखिए 5 में 4 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ मतलब 4x में, तो 5 4 तो 20x लिख देंगे। ठीक है, देखिए 5 में फिर 7 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 35।
यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, नहीं ना। चलिए राइट साइड में बात करते हैं, देखिएगा 3x, तो हमने क्या बोला है कि इस ये पहले दोनों में मल्टीप्लाई होगा, पहले इसमें इसके बाद इसमें, ठीक है। तो उसी प्रकार देखिए ये भी पहले इसमें होगा मल्टीप्लाई, इसके बाद इसमें होगा। देखिए बताने का तरीका होता है, बता हमने दिया। सेम 2 कॉपी यहाँ भी यही होगा, पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, है ना जी। चलिए तो ये आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, सब चीज ठीक होगा। 3x में 4x से मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर, 3x में 2 से मल्टीप्लाई होगा 6x, 4 में 4x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 16x, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखिए तीर मारे हैं ना यहाँ, 4 में 4 से पहले इसके बाद 2 में, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8। क्लियर है। अच्छा देखिए ये जो एक्स स्क्वायर का फॉर्म है ना, ये एक्स स्क्वायर का लेफ्ट साइड में लाते हैं, बोले है ना कि वेरिएबल को लेफ्ट साइड में लेके चले आएंगे, लेकिन बहुत कुछ ऑपरेशन है पहले कर लेते हैं उसको, ठीक है। 12x स्क्वायर और इसको एक्स स्क्वायर को तो पहले अपने घर लेके चलाते हैं, तो 12x स्क्वायर माइनस आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस में हो जाएगा साइन। चलिए अब देखिए 21x है और 20x है, तो ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना होगा 41x, और 35 नंबर है तो नंबर हमने लिख दिया। चलिए अब राइट साइड में क्या होगा 6x और 16x है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, दोनों को ऐड करने पर 22x, ऐड कहे चाहे सम कहे बात बराबर है। अच्छा देखिए 12x स्क्वायर है माइनस 12x स्क्वायर, बोले थे ना कि मजे की बात एक बात बोलूं, जो स्क्वायर फॉर्म में है आएगा ना वैल्यूज वो कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पर कट जा रहा है ना, चलिए कट गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या आया 41x, चलिए 41x प्लस 35 इक्वल टू 22x प्लस 8। अब देखिए ये वेरिएबल कहता है इस वेरिएबल से क्या कि तुम हमारी तरफ आ जाओ, यानी कि लेफ्ट साइड बुला रहा है, तो ये कहता है कि आ तो जाऊंगा लेकिन साइड मतलब साइन चेंज हो जाएगा, साइड भी चेंज, साइड्स देखिए कहता है साइड भी चेंज साइन भी चेंज, ठीक है। तो यहाँ अब 8 है, इस 35 को बुला रहा है अपनी तरफ, चलिए तो 8 35 जा रहा है तो माइनस के साथ चला जाएगा। अब देखिए कितना माइनस करेंगे तो 11 में से 2 जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 1, x आया ना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 में से 8, 15 में से 8 जाएगा 7, चलिए और यहाँ बचा 2, और माइनस के रूप में आएगा, क्या माइनस के रूप में आएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में क्या होगा डिवाइड होगा। चलिए देखिए यहाँ पर 9 तो x इक्वल टू -27/19, यानी कि दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में मैं बात कर रहा हूं। देखिए लेफ्ट साइड में जो डिवाइड के रूप में है राइट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, और राइट साइड का जो डिवाइड के रूप में है लेफ्ट साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में होगा। क्लियर है। चलिए देखिए यहां पर हम बात करते हैं, और देखिए लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड तो ये राइट साइड का डिवाइड है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए 9x - 7 इंटू x प्लस 6 डिवाइड के रूप में मल्टीप्लाई के रूप में आ गया ना, क्लियर है। चलिए इक्वल का साइन होगा 3x - 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में डिवाइड के रूप में है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई के रूप में होगा। चलिए यानी कि 3x + 5, यहां तक तो क्लियर है। चलिए देखिए यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मौसा मौसी के कॉन्सेप्ट को समझाइए, तो देखिए आज मैं समझाता हूँ। देखिए तो यहाँ पर ये रवि सर हो गए, तो रवि सर जा रहे हैं मौसा मौसी के घर, तो देखिए तो यहाँ पर जाएंगे तो मौसी से मिलेंगे, ठीक है। मौसी से जब मिलेंगे तो मौसा से भी मिलना होगा, तो नहीं तो नाराज हो जाएंगे ना। तो चलिए देखिए तो यानी कि पहले कहने का मतलब होता है कि 9x को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 9x किससे 6 से, यानी कि रवि सर मौसी से मिल गए लिए तो अब मौसा से भी मिलेंगे, यानी कि 9x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसके 6 से भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो 9x में 6 से मल्टीप्लाई किए तो 44x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसी के साथ ये भी जा रहा है, यानी कि मधु जा रही है, तो मधु भी मौसी से मिलेगी तो मौसा से भी इसको
मिलना होगा, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो चलिए, तो 7 में x से मल्टीप्लाई किया तो -7x, और 7 को 6 से भी मिलना होगा, तो -7 में 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 42। क्लियर हो गया? यही मौसा मौसी का कॉन्सेप्ट है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर 3x में 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर, और 3x में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15x। क्लियर है? अच्छा देखिए, -4 में 3x से मल्टीप्लाई होगा तो -12x, एंड -4 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -20। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा 9x स्क्वायर है, 9x स्क्वायर है। चलिए तो इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, जितना भी वेरिएबल्स है सबको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। क्लियर? देखिएगा 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। अब देखिए ये 54 है और 7x है। चलिए तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा? ठीक है 47x। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बचा -42, चलिए लिख दिया, इक्वल टू 15x में से 12x माइनस करेंगे तो 3x आएगा। तो चलिए 3x, यहाँ पर -20। अब देखिए यहाँ पर ये तो कैंसिल हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर 47x हो चुका है, -42 इक्वल टू 3x -20। अच्छा देखिए, ये 40x 3x से कहता है कि तुम मेरे साइड आ जाओ। क्लियर है ना? तो ये कहता है आ तो जाऊंगा लेकिन माइनस होके आऊंगा, तो कर ओके वेलकम है। तो देखिए 47x -3x इक्वल टू -20। अब -20 कहता है ना, ये राइट साइड में नंबर है ना, तो ये नंबर को बुला रहा है कि आओ हमारे साथ पास। ठीक है, तो ये कहता है मैं आ तो जाऊंगा लेकिन साइन प्लस का हो जाऊंगा क्योंकि मैं माइनस में हूं। तो कहता है ओके कोई बात नहीं। चलिए अब एक ही देखिए, 47 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा? यानी कि 44x। चलिए, और इसमें से ये माइनस होगा तो कितना होगा? 2। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा 44x इक्वल टू 22 है, तो x इक्वल टू 22/44 लिख सकते हैं ना? चलिए ये 2 मर्तबे क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 1/2। क्या है? ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में, ठीक है, देखिए सबसे तो पहले और लिखते हैं। चलिए और लिख दिया। अच्छा देखिए, लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर है, ठीक है, लेफ्ट साइड का पहले न्यूमरेटर को लिख देते हैं, ठीक है, और राइट साइड का भी न्यूमरेटर को हम लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर को लिख देते हैं, राइट साइड में जो डिवाइड के रूप में है ना, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? मल्टीप्लाई के रूप में। चलिए 4 + 5x लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट साइड के न्यूमरेटर को हम लिख देते हैं। चलिए राइट साइड का न्यूमरेटर हम लिख दिया ना, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है। चलिए लिख दिया। लेफ्ट साइड का जो डिवाइड के रूप में है ना, तो राइट साइड में क्या होगा? मल्टीप्लाई के रूप में होगा। तो चलिए अब यहां पर मल्टीप्लाई के रूप में हमने लिख दिया। क्लियर है? चलिए यहां पर देखिए, अब थोड़ा कोई स्टूडेंट कहता है सर मौसा मौसी का कॉन्सेप्ट बताइए। देखिए मौसा मौसी का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लेते हैं कि ये रवि सर है, ये रवि सर का मौसा मौसी का घर है, तो रवि सर जा रहे हैं तो मौसी से मिलेंगे तो मौसा से भी मिलेंगे। अब फायदा जानते हैं क्या होता है कि इनसे भी पैसा मिलता है, इनसे भी पैसा मिलता है, पॉकेट हो जाता है गर्म, हो जाता है मन खुश। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे भी 2 का संबंध दोनों के साथ होगा। अरे दोनों कैसा संबंध होगा? तो मल्टीप्लाई का। तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 2 में प्लस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x आ जाएगा। यहाँ का तो काम खत्म। चलिए ये मधु जी हैं, ठीक है, तो मधु जी मौसी से मिल रही हैं तो मौसा से भी मिलेंगी, क्योंकि ये भी तो चाहेंगे कि दोनों से मिल लें और इनका भी पॉकेट हो जाए गरम और ये भी हो जाए खुश। तो देखिए -7x का संबंध 4 से होगा। कैसा संबंध है? मल्टीप्लाई का। तो -7x में 4x है तो -20x हो जाएगा। अब -7x में 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर 3 भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में -5x से मल्टीप्लाई करेंगे -15x, और 7x में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, और 7x में -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा पावर वाला को लिखते हैं पहले, तो पावर इस पे है अधिक और इस पे अधिक है। तो चलिए
तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सबको लेफ्ट साइड लिखने की कोशिश करते हैं। तो राइट साइड में देखिए माइनस में है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 35x²। क्लियर है। अब हम x का ऑपरेशन करते हैं। देखिए x है तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है 28 के पहले किसका साइन है माइनस का, तो माइनस दे दिया 28 में 10 माइनस किए तो 18x आ जाएगा। क्लियर है। और इस नंबर को हम लिख देते हैं। चलिए लिख दिया। राइट साइड में क्या बचा 3, चलिए 3 आया। और देखिए दोनों में किसका साइन ज्यादा है, इसका -15 का, यानी कि 15 का ज्यादा साइन है तो यहीं पे लिख देंगे। 15 में से 7 माइनस करेंगे तो 8x, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए -35x² प्लस है तो ये हो गया कैंसिल, यानी कि 0 का वैल्यू हो गया। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है -18x प्लस 8, तो राइट साइड में क्या है 3 - 8x। ओके देखिए ये क्या है ना कि ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल इससे कहता है कि तुम लेफ्ट साइड आ जाओ, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट साइड आता है तो कहता है कि लेफ्ट साइड आएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज। तो देखिए माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये नंबर कर रहा है इससे कि अरे तुम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे हो, राइट साइड में आ जाओ। तो ये राइट साइड में चला जाता है तो हो जाता है प्लस से माइनस। चलिए साइड चेंज साइन चेंज, यही होता है ना। चलिए साइड चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। अब देखिए यहां पर -18 में से 8 माइनस होगा तो -10x और यहां पर आ गया -5। अब देखिए तो x के साथ मल्टीप्लाई के रूप में -10 है। चलिए तो x इक्वल टू राइट साइड में क्या है -5 और -10 आ जाएगा डिवाइड के रूप में। देखिए माइनस माइनस हो गया कैंसिल, 5 में 2 यानी कि x इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। तो जहां रहिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए और रवि सर का कंसेप्ट को समझते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना भूलिए मत। एंड सभी को मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट।